हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके क्या आ चुके हैं। करेंट का टॉपिक है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 और इससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगामी परीक्षा 2025 के लिए होने वाला है महत्वपूर्ण। सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय खेल 2025 जो है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और क्या कहता है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया है इसमें भाग लिया था। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। और ये देखिए आपको सारा यहाँ पर स्टेडियम का पिक लगा दिया गया है और भीड़ कितना खचाखच भीड़ भी था। तो ये आप इसमें नज़ारा देख सकते हैं आसानी से। वहीं अगर इसका संस्करण काफी पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा 38वां संस्करण और नाम से भी ध्यान रहेगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। अगर बात करें कि इसकी मेजबानी किस राज्य ने की थी तो ये किया था उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे इसमें आपको शामिल कर दिए गए हैं। अगर पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था तो किस स्टेडियम में, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और ये कहाँ? तो देहरादून। तो आपको एक एक छोटा पॉइंट ध्यान देते हुए चलना है। आगे की ओर बढ़ेंगे कि इस टॉपिक से और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बनने वाले हैं। अगर हम बात करें आयोजन तिथि आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक क्या हुआ इसका आयोजन तिथि रहा। वहीं शुभंकर काफी पूछा जाता है कि शुभंकर क्या रहा या फिर प्रतीक चिन्ह क्या रहा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा मौली क्या रहा, तो मौली। और मौली जो है ये किसके नाम पर रखा गया है ये ध्यान देना है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल के नाम पर। तो हो सके आपसे ये ना पूछ के आपसे यही पूछ दे कि उत्तराखंड के राज पक्षी का नाम क्या है। तो ये नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है? मोनाल। और इसी के नाम पर मौली शुभंकर चिन्ह रखा गया। वहीं बात करें, देखिए यहाँ आपको मौली का लोगो भी दे दिया गया है पिक सहित। कैसा है मौली जो आप देख ही सकते हैं चूंकि ये पक्षी के रूप में है और ये मौलिक शुभंकर रहा। वहीं बात करें थीम क्या रहा 2025 का इस खेल का, तो ग्रीन गेम्स। क्या रहा? ग्रीन गेम्स। तो ध्यान रहेगा आपको। अगर मसाल के नाम पूछ ले कि मसाल क्या, तो तेजस्विनी। एक एक बिंदु आपको महत्वपूर्ण है, नोट डाउन भी आप कर सकते। अगर आपसे पूछ ले कि टीमों की संख्या क्या रही, तो टीमों की संख्या में ध्यान रखना है आपको 37। यानी कि एथलीट टोटल कितने, तो 10,000 प्लस ने। तो ये भी आपको पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, चाहे आप बिहार राज्य से संबंधित कोई एग्जाम दीजिए या फिर आप केंद्र लेवल पर भी दीजिए। करेंट अफेयर हर क्या कहता है हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे की अगर हम बात करें, चलिए इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछ सकता है कि आदर्श वाक्य क्या रहा। तो ध्यान रखिएगा कि संकल्प से शिखर तक, यानी कि संकल्प से पराकाष्ठा तक। तो ये दोनों सेंटेंस में से कोई भी ऑप्शन में आपको रह सकता है। अगर वही पूछेगा कि खेलों की संख्या कितनी रही, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 35। स्थान की अगर बात करें तो इसका क्या हुआ स्थान में, तो उत्तराखंड। और इसमें देखिए इसमें जो उत्तराखंड का कौन कौन शहर, तो देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, नई टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी और क्या कहता है रुद्रपुर सहित विभिन्न शहर का भी नाम आपको ध्यान रख लेना है। उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये आपको ध्यान रह जाएगा। अब आपको नोट करके एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि योग और क्या कहता है मल्लखंब जो है इसको पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया।
तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि किन दो खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। तो वो हो जाएगा एक योग और एक क्या हो जाएगा, मल्लखंभ। चलिए आगे पॉइंट की बात करेंगे और ये नेशनल गेम्स 2025 के विजेता से संबंधित इसमें बात करेंगे। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, आपको हर टॉपिक कवर कराया जाएगा। पुरुष हॉकी में अगर हम बात कर ले कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या हुआ, क्या है, कर्नाटक। ठीक, राज्य ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये गोल्ड में कर्नाटक रहा, किसमें, तो पुरुष हॉकी में। सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और वही कांस्य पदक की अगर बात करें यानी कि ब्रोंज का, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये हुआ पहला प्रश्न पुरुष हॉकी के विजेता के रूप में, और ये राज्य की बात हुई। ठीक, उसी तरह अगर महिला हॉकी में गोल्ड में कौन सा राज्य आया, तो हरियाणा ने लाया है। किसने, हरियाणा ने। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा बन सकता है। वहीं सिल्वर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, ब्रोंज की बात करेंगे तो ये झारखंड। आप एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। स्कीट शूटिंग की बात करें जिसमें पुरुष की बात हो रही है, तो नाम ध्यान रखना है आपको, क्या, अनंतजीत सिंह नरूका, जो कि राजस्थान। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। ये ऐसा टॉपिक ही है कि किसी भी एग्जाम में आपके लिए प्रश्न बनना ही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे की अगर हम बात करें तो क्या है, स्कीट शूटिंग महिला में। इसके पहले हम लोग स्कीट शूटिंग पुरुष में जाने, तो महिला में कौन रही, गनीमत शेखो पंजाब से। कहाँ से, पंजाब से गनीमत शेखो जी। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि 65 केजी, ये आपको ध्यान रखना होगा कि कितना केजी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्री स्टाइल सर्विस यानी कि जो कुश्ती में किसने, तो ध्यान रहिएगा मोहित चाहर हरियाणा से, और ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। वहीं अगर हम बात कर ले 77 केजी ग्रीको रोमन में सर्विस यानी कि कुश्ती की बात हो रही है, तो इसमें करण सर्विसेज यानी कि स्वर्ण पदक, ये दोनों ज्यादा ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक वाला खास करके पूछ ही लिया जाता है। वहीं बात करें कि महिलाओं की के 4500 मीटर दौड़ में किस राज्य ने गोल्ड प्राप्त किया है, तो ये उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। चलिए आगे की अगर हम इसमें बात कर ले तो और क्या आपसे पूछ सकता है, इसमें आपसे पहला संस्करण पूछ सकता है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 वाला है, यानी इस तरह से पूछ सकता है कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था, यानी सोचिए 101 वर्ष पहले ही हुआ था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं 39वें ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी 2027 में कौन करेगा, ये आपसे प्रश्न ध्यान रख लेना है। तो ध्यान रखिएगा ये मेघालय राज्य करेगा। तो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।